दिसंबर का मिड आ चुका था, छुट्टियां होने वाली थी और रॉन और उसके भाई नहीं जा रहे थे, इसलिए जो हैरी है वो भी बहुत एक्साइटेड था। और रॉन और उसके भाई इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स रोमानिया जा रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे अब सिर्फ रॉन, उसके भाई और हैरी नहीं होना था। अब ओशन की क्लास ख़त्म करके वो लोग लौट ही रहे थे कि हैग्रिड हॉल में कुछ सजा रहा था। रॉन उसको कहता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। ड्रैको वहाँ आ गया और उसने कहा कि क्यों, तुम भी यहाँ के गेट कीपर बनना चाहते हो। तो वहीं पे उनकी लड़ाई हो जाती है और जिसकी वजह से फिर से ग्रैंडर हाउस के जो 5 पॉइंट्स हैं वो काट दिए जाते हैं। अब इनकी वजह से जो ग्रैंडर हाउस के हर रोज़ थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो हैग्रिड जो है वो उनको कहता है कि बच्चों खुश हो जाओ क्योंकि छुट्टियाँ बढ़ने वाली हैं। अब वो तीनों बच्चे हरमनी, हैरी और रॉन लाइब्रेरी जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए। तो अब एक बंदा है निकोलस फिलीमन, उसने क्या किया था, उसने फिलोसफर स्टोन बनाया था जिसने, और इसने डम्बलडोर के साथ मिलकर एल्केमी पर भी काम किया था। और इस स्टोन के पीछे बुरा जादूगर पड़ गया हुआ था और डम्बलडोर ने उस स्टोन को अपने साथ रख लिया और उसकी वो अब प्रोटेक्शन करता है। और यही सब जानने के लिए वो लोग लाइब्रेरी गए थे। और हैग्रिड जो है वो ये सब जान के बहुत गुस्सा हो गया। वो कहता है कि बच्चों, ये तुम किन चीज़ों में पढ़ रहे हो, किन बातों के पीछे तुम लोग भाग रहे हो, छोड़ दो इस सबको। और लाइब्रेरी में उन्होंने हर एक बुक देख ली, सारी चीज़ें छान मारी, लेकिन उनको निकोलस के बारे में कोई बात पता नहीं चली। निकोलस का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। लाइब्रेरी में एक रिस्ट्रिक्ट सेक्शन था जहाँ कुछ स्टूडेंट्स को जाने की परमिशन थी और वो लोग वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं जा पाए, उनको वहाँ पे नहीं अलाउ किया गया। अब जो हैं बाकी सारे बच्चे चले गए हैं, हैरी, रॉन और उसके भाई। अब हैरी और रॉन अपने कमरे में बैठे हैं और वो ऐसे ही ये सोचने में कि मिस्टर स्नैपी है, उनका क्या इरादा है। चेस गेम खेलते, लाइब्रेरी के बारे में सोचते, निकोलस को कैसे उसके बारे में पता लगाएं वो सोचते, तो इसी में उनका टाइम गुजर जाता। अब हैरी को एक क्रिसमस गिफ्ट मिलते हैं और वो इस के पहले गिफ्ट होते हैं क्योंकि आज से पहले उसके अंकल आंटी जो जिन्होंने इसको पाला था, कभी उन्होंने इसको गिफ्ट नहीं दिए थे, तो वो गिफ्ट्स देख के बहुत खुश होता है। अब उसको काफ़ी सारे उसको गिफ्ट मिले होते हैं, उनमें से एक लास्ट गिफ्ट जो ओपन करता है वो, उसमें एक शाइनी सिल्वर ड्रेस होता है जो कि कोई आम ड्रेस नहीं होता। वो ड्रेस पहन के वो गायब हो सकता है। जब वो ड्रेस को ओपन करता है तो उसमें से एक उसको नोट मिलता है। उस नोट पे लिखा होता है कि ये ड्रेस तुम्हारे फादर का है और ये तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए रखा है, और जाने से पहले वो कह गए थे कि ये ड्रेस मेरे बेटे को दे देना। अब वो ड्रेस देख के एक अजीब सा उसको फील होता है क्योंकि उस ड्रेस पे जो नोट होता है उसके नीचे कोई सिग्नेचर भी नहीं किया होता। उसको पता नहीं होता कि ये ड्रेस मेरे लिए किसने भेजा है और ये किसने रखा हुआ था, ठीक है। और ये उसके लिए एक अच्छी खबर थी, ये उसके लिए एक अच्छा था कि ये ड्रेस उसको लाइब्रेरी के उस रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में ले जा सकता था। अब जब वो जाता है ये ड्रेस पहन के लाइब्रेरी के उस सेक्शन में, तो वहाँ ये प्रोफेसर स्नैपी को देखता है जो कि इसके पीछे इसको पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन ये एक कमरे में जाके छुप जाता है। जिस कमरे में ये जाता है वहाँ एक बड़ा शीशा रखा होता है और वो जब उसको अपने आप को उस शीशे में देखता है तो इसको अपने पीछे बहुत सारा क्राउड नज़र आता है। और ये वापस मुड़ के देखता है रूम में, तो रूम खाली होता है, रूम में कोई नहीं होता। तो ये वापस से एक बार फिर से शीशे में देखता है, वहाँ पे इसको एक औरत और एक आदमी नज़र आते हैं जो कि इसको बिल्कुल अपनी ही शक्ल के नज़र आते हैं। दरअसल वो इसके पेरेंट्स होते हैं। वो शीशे में उनको देखता है और खुश होता है और फिर जो है वो वापस आ जाता है और आके रूम में रॉन को ये सारी चीज़ें बताता है कि मेरे साथ ये हुआ। नेक्स्ट डे रॉन और हैरी दोनों मिल के वापस से उसी लाइब्रेरी के रूम में जाते हैं और रॉन जब अपने आप को उस शीशे में देखता है तो वो देखता है कि वो बूढ़ा हो गया हुआ है और टीम कैप्टन बन गया है। अब रॉन कहता है कि शायद ये जो है शीशा ये हमें फ्यूचर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो हैरी देखता है तो उसको उस वक्त उस वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता उस शीशे में। तो वो वापस अपने रूम में आ जाते हैं। थर्ड डे वो शाम को फिर जाते हैं। अब थर्ड डे वहाँ जब हैरी खुद को देख रहा होता है तो उसके पीछे डम्बलडोर आके खामोशी से खड़े हो जाते हैं। डम्बलडोर से कहता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम जैसे सोच रहे हो कि ये शीशा फ्यूचर दिखाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शीशा हमारे दिल की बात जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, वो दिखाता है। तो
वो उसको ये भी बताता है कि कल इस शीशे को यहाँ से हटवा दिया जाएगा तो तुम इस शीशे को अब देखने के लिए या इस शीशे को ढूंढने की कोशिश नहीं करना। अब कुछ दिनों तक हैरी को उसी शीशे के ख्वाब आते रहते हैं, उसी शीशे के बारे में सोचने लगता है। अब हरमाइनी जो है वो भी वापस आ गई हुई है और वो हरमाइनी उनको कहती है कि तुम लोग मुसलसल 3 दिन लाइब्रेरी में जाते रहे हो लेकिन फिर भी निकोलस के बारे में तुम लोग कुछ भी जान नहीं पाए। अब अचानक से उनकी नज़र डम्बलडोर के कार्ड के नीचे लिखे निकोलस के नाम पर पड़ती है और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये डम्बलडोर के कार्ड के नीचे निकोलस का नाम किस लिए। और वहाँ पे ये भी होता है कि निकोलस ने साथ में मिलके डम्बलडोर के काम किया था एल्केमी पे। तो फिर उनको पता चलता है कि निकोलस ने ये फिलोसोफर स्टोन बनाया था और उसने एल्केमी पर काम किया था डम्बलडोर के साथ मिलके। अब रॉन और हैरी को बिल्कुल भी पता नहीं होता फिलोसोफर स्टोन के बारे में, और हरमनी ने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी होती हैं तो उसको पता होता है। वो बताती है कि फिलोसोफर स्टोन ऐसा स्टोन है जिसको छूने के बाद कोई भी मेटल गोल्ड में बदल जाता है और इसकी वजह से इंसान अमर हो जाता है, वो कभी मर भी नहीं सकता। और इसी तरह लिए प्रोफेसर निकोलस जो हैं वो 665 एड्स के हैं। तो यहाँ से इनको पता चलता है कि जो डम्बलडोर है वो इसी स्टोन की प्रोटेक्शन करते हैं और शायद ये लोग गैस कर लेते हैं कि शायद जो 3 सर वाला कुत्ता है वो इसी स्टोन की प्रोटेक्शन कर रहा है, इसी को प्रोटेक्ट किए हुए है और मिस्टर स्नैपी, प्रोफेसर स्नैपी इसी स्टोन को वहाँ से चुराना चाहते हैं।